चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। पहले क्वेश्चन नंबर 7 निकालो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मनी कोच्चि। पढ़ते हैं सर। हमें बनाना है 2 कॉलम कैश बुक। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मेट बनाइए, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ मनी कोच्चि या मानी कोच्चि, जो भी है। टू कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में क्या सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन आते हैं या बैंक के भी आते हैं? कैश और बैंक दोनों के आते हैं। यहां पे अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे। डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, और एक एलएफ का कॉलम भी बना लेना। सर एलएफ क्यों बनेगा? क्योंकि सर ये जर्नल का पार्ट है, तो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करनी होती है, इसलिए एलएफ का कॉलम बनाएंगे, लेजर फोलियो। रेडी विद द फॉर्मेट? फॉर्मेट रेडी? चलो सबसे पहला पढ़ो। March 1, कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 5,000। तो सर ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है या घर से कैश ला रहा है? इससे कह रहा है क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस। कहां चलेंगे ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करने के लिए? डेबिट साइड पे। 1 क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताना जरा क्या कितना है कैश का और कितना है बैंक का? 25,000 कैश और 5,000 बैंक। March 3 चेक करो। परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 220। हाँ जी, क्या एंट्री होगी ओवरऑल बताओ? पूरी एंट्री बताओ पहले आप, क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 6,940 टू कैश 6720 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 220। क्लियर है क्या? अब इसमें से कौन सा वाला पोर्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश वाला। और कौन सा वाला पोर्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा? डिस्काउंट जो अपने को रिसीव हुआ है वो वाला पोर्शन है रिकॉर्ड नहीं होगा। तो एक बार आप पहले स्क्रीन पे देख लो, एक बार स्क्रीन पे देख लो। देखो एंट्री पूरी क्या बनती है एक बार चेक कर लो, फिर एग्जैक्ट कैसे आपको करना एग्जाम में वो बता रहा हूं। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 6,940 टू कैश। कितना कैश दिया बोलो? कितना कैश दिया बोलो? 6,720। और कितना डिस्काउंट मिला? 220। अब इस वाले ट्रांजेक्शन में से ये जो है ना कैश वाला पोर्शन, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा मेरी कैश बुक में। तो कैश के कॉलम के अंदर क्रेडिट साइड में चल के मुझे यहां लिखना है बाय परचेजेस। कितना? 6,720 कैश में। ध्यान रखना कहा लिखा है मैंने, कमॉन, कैश में क्रेडिट साइड। और कितना डेट क्या है कमॉन? 3 मार्च। अब मुझे बताओ ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला पोर्शन कहां लिखना है? कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स किसमें? सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या जर्नल प्रॉपर? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो इन 5 बुक्स में नहीं आते हैं। तो अब अपन कहां दिखाएंगे इसको डिस्काउंट वाला पोर्शन को? सर हमारे कैश बुक में तो आएगा नहीं, तो हम नीचे जाएंगे वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में आप बनाओगे एक जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट। चेक करो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट सेम टू सेम जर्नल जैसा होता है।
तेरे तो आपने कभी सिखाया ही नहीं, सेम जर्नल वाला फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। सर ये फॉर्मेट क्यों बना रहे हो? जो भी ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में आने चाहिए और कैश बुक में नहीं आएंगे उनको नीचे वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। ये आपके आंसर का पार्ट बनता है, आप आराम से इलस्ट्रेशंस को चेक करोगे तब समझ में आ जाएगा आपको। और सर हम नहीं लिखेंगे तो इसके फिर आपको मार्क्स कट करके आपके टीचर आपको बाकी रिलेवेंट मार्क्स आपको अलॉट करेंगे। कोई बात नहीं, यहां सीख लो। क्या डेट है बोलो? 3 मार्च। क्या लिखोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। $220 इसको कंपल्सरी वर्किंग नोट में लिखो। सर नीचे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि सर ये ऊपर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं, इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है इस 220 वाले पोर्शन में। ये तो डिस्काउंट मिला है मुझे, एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मुझे फिर कहाँ लिखना पड़ेगा इसको? जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ गई बातचीत? इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जर्नल प्रॉपर के फॉर्मेट को बना के यहाँ पे लिख दिया, और जो इसका कैश वाला पोर्शन था वो अपन ने ऊपर आंसर में लिख दिया। अभी चले आगे। किसके किसके स्कूल में बनवा रहे हैं ये वर्किंग नोट लिखवा रहे हैं कैश बुक के साथ? अच्छा आपके लिखवाए हैं, और किसके नहीं लिखवाए? अच्छा आपके लिखवाए ही नहीं है, मतलब जो ऊपर नहीं आ रहा हो कहीं लिखना ही नहीं है। गलत है भाई ये तो, मतलब आपको बताना पड़ेगा नीचे कि जो नहीं आ रहा है वो कहाँ पे आएगा। चलो आगे देखो, ये लिखा क्या आपने? ये लिखा कमॉन आपने, बाय परचेजेस 6720, और यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 220 लिख लिया आपने एवरीबडी? ओके आगे चलो। March 5 डिपॉजिटेड इन दी बैंक 5000, 5,000 रुपए बैंक में जमा करवाए। एंट्री क्या हुई होगी? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ पहले क्या करूं, पहले अमाउंट लिखूं या पोस्टिंग करूं? मतलब पहले यहां पे अकाउंट लिखूं या अमाउंट लिखूं? अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में। यहां क्या लिखूंगा? बैंक को डेबिट किया तो क्या लिखूंगा? टू कैश। और यहां कैश को क्रेडिट किया तो क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व है, जिसको आगे मुझे पोस्ट तो कहीं पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक बनाने के बाद कैश और बैंक का अकाउंट तो बनाना नहीं पड़ता। इसलिए लेजर फोलियो में यहाँ पे कुछ पेज नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि कैश को मैं आगे पोस्ट ही नहीं करूंगा, कैश अकाउंट बनाऊंगा ही नहीं वापस आगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कौन? सी फॉर कॉन्ट्रा। सी फॉर कॉन्ट्रा। LF में कॉन्ट्रा एंट्री के अकाउंट के सामने यहाँ पे सी फॉर कॉन्ट्रा लिखना पड़ेगा। इसका लॉजिक ये है कि ये एंट्री आगे कैश और बैंक अकाउंट में तो पोस्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि कैश और बैंक का अकाउंट आगे बनता नहीं है। तो जब अकाउंट ही नहीं बनेगा तो फिर लेजर का पेज नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि लेजर ही नहीं बनेगा इनका। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ताकि इसका मकसद ये है कि भाई इनको आगे कहीं पे पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि कैश का और बैंक का अकाउंट ही कैश बुक अपने आप में इट इज एन जर्नल एज वेल एज लेजर ऑल्सो ऑफ कैश और बैंक। इसलिए इसको कहीं आगे पोस्ट नहीं करना है। क्या लिखेंगे? सी डिनोट कर देंगे भाई, इसको आगे पोस्ट नहीं करना है, मतलब खत्म हो गया ये। चलें आगे। March 7 कैश सेल एंट्री बोलो। March 7 कैश सेल एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कहां आएगा? डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू सेल्स। $10,000। आगे देखो, March 10 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या एंट्री होगी इसकी? बैंक से पैसे निकाल लिए, घर पे ले गया या कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये ड्राइंग नहीं है सर, बैंक से पैसे निकाले पर ये कहीं नहीं बोला पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके चला गया, तो इसका मतलब क्या मानेंगे? बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में लेकर आया है, मतलब बिजनेस का कैश बढ़ गया और बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व है। जिस भी एंट्री में कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो बताओ सर, कैश के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में, कैश डेबिट हो रहा है, और बैंक के क्रेडिट में। कैश के अगर डेबिट में लिखा है तो यहाँ क्या लिखूंगा? टू बैंक।
और बैंक के क्रेडिट में लिखा है तो क्या लिखूंगा, अमाउंट बाय कैश। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सी फॉर काउंटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे जी। ये देखो, सी फॉर काउंटर लिखना पड़ेगा एलएफ के अंदर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको आगे कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये लिखा आपने, लिखा आपने। अब ध्यान से सुनना सर, अच्छा पॉइंट आ रहा है, वेरी नाइस पॉइंट, प्लीज चेक। एकदम ध्यान से देखना, अच्छा पॉइंट आ रहा है। क्या कह रहा है देखना, एकदम स्टार पॉइंट है ये। रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 750। पहले तो बताओ पीडीसी क्या होता है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? कि चेक मिला तो 15 मार्च को, चेक मुझे रिसीव तो कब हो गया, 15 मार्च को। ये चेक मुझे मिला कब, मिला मुझे कब, 15 मार्च को, बट उस पर डेट डली हुई है 15 जून। 3 महीने बाद की डेट डाल के दे दिया अगले ने मेरे को चेक। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे पास में क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। चेक मिला आज 15 मार्च को, रिसीव हो गया 15 मार्च को, पर आप मुझे बताओ क्या ये 15 मार्च वाले चेक को मैं 15 जून से पहले बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि चेक के डॉक्यूमेंट पे डेट ही कब की डली हुई है, 15 जून। तो 15 जून के पहले ये पैसा मेरे खाते में नॉर्मल चेक क्लियरिंग प्रोसेस से तो नहीं आने वाला भाई साहब, क्योंकि जिस दिन की डेट है उस दिन वो डॉक्यूमेंट वैलिड है। अच्छा, चेक कितने महीने के लिए वैलिड रहता है? 3 महीने के लिए। तो 15 जून से लेके मैं चाहूं तो कब तक इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूं? 15 सितंबर तक मैं बैंक में लगा सकता हूं, बट 15 जून से पहले मैं इस चेक को बैंक में जमा नहीं करवा सकता। तो आज तो 15 मार्च है, अभी बैंक में जमा तो करवा सकता नहीं हूं, और चेक मिल गया मेरे को, क्या करूं? एक बार बताओ पहली एंट्री क्या होगी? 15 मार्च को चेक मिला, क्या एंट्री होगी? चेक करते रहना प्लीज सर। 15 मार्च को चेक मिला, बैंक में जमा करवा सकता नहीं हूं मैं। अगर बैंक में जमा नहीं करवा सकता, चेक तो मिल गया तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। क्या एंट्री हो जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। नाम बोलना कौन है, किसने दिया वो चेक? सर ये ऊपर कैश बुक में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि इसमें ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक। कितने रुपए चेक है बोलना एक बार, पहले देख लो फिर लिखना आराम से। अच्छा पॉइंट है, सुनने में ध्यान लगाओ। हाँ, 20,000 का चेक मुझे मिल गया, ये मैंने लिख दिया नीचे वर्किंग नोट में। अब सुनना ध्यान से क्या हो रहा है, एकदम ध्यान से देखते रहना प्लीज। चेक मिला 15 मार्च को, 15 जून से पहले मुझे पैसा इसका मिल नहीं सकता, पर चेक तो मुझे मिल गया। चेक रिसीव हो गया तो मुझे चेक रिसीव के दिन एक बार के लिए बुक्स में एंट्री तो करनी पड़ेगी। जो एंट्री मैंने कौन सी कर दी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज 20,000। अब मेरे पास वैलिड रास्ता क्या है कि 3 महीने वेट करो, 3 महीने के बाद 15 जून को बैंक में जाओ, ये चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, और बैंक वाले इस चेक को क्लियर करके मेरे खाते में पैसे डाल देंगे। ये तो है वैलिड रास्ता, ये तो है वैलिड रास्ता। पर मुझे पैसे की जरूरत है आज, ठीक है? तो अब आज जरूरत है पैसे की, तो अब होगा क्या बताओ, क्या रास्ता है? पैसे की जरूरत तो आज है, पर 3 महीने बाद मिलेगा, लीगल प्रोसेस से तो 3 महीने बाद मिलेगा पैसा। तो मैं ये चेक लेके मेरे दोस्त के पास चला गया, मेरे फ्रेंड के पास गया, मिस्टर फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड के पास लेके चला गया और ये चेक दे दिया उसको। मैंने बोला ये चेक रख ले और पैसे दे दे भाई। उसने बोला भाई ये चेक का मैं क्या करूंगा? मैंने बोला एक तू एक काम कर, 3 महीने बाद ये चेक का पैसा मेरे को मिलने वाला है, 3 महीने बाद इस चेक का पैसा तू ले लेना, मैं तेरे नाम लिख देता हूँ चेक पे, चेक तेरे को एंडोर्स कर देता हूँ, चेक तेरे नाम पे कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टी है मेरी, चेक मैं तेरे नाम कर रहा हूँ। चेक कैन बी एंडोर्स्ड, यस, चेक को हम दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब उस प्रोसेस में मत जाना कैसे होता है, पर कुल मिला के मैं चेक यानी कि प्रॉपर्टी है मेरी, कैश है मेरा, चेक मतलब मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी मैं उसको किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने बोला दोस्त ये चेक तेरे नाम का हुआ, तू मेरे को पैसे 3 महीने पहले यानी कि आज दे दे। कर सकते हैं क्या ऐसा?
अपनी कोई प्रॉपर्टी रख के, पैसा गिरवी रख के, कोई संपत्ति गिरवी रख के पैसा ला सकते हैं क्या? अरे ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ठीक है, तूने ये चेक तेरा मेरे पास गिरवी रखा और इस चेक के बदले में तुझे क्या दे रहा हूं? पैसा दे रहा हूं। पर क्या मेरा दोस्त मुझे 20,000 रुपए के चेक के बदले में पूरा 20,000 दे देगा? नहीं। वो क्या बोलेगा भाई? बोले फिर मेरा क्या फायदा? अगर मैंने तेरे को आज 20,000 दे दिए और 3 महीने बाद मेरे को 20,000 मिल रहे तो मेरा फायदा क्या हुआ? तो मैंने बोला भाई तू ब्याज काट ले। एक तरह से तू मेरे को लोन तो दे रहा है, एक तरह से तू मेरे को 3 महीने पहले लोन दे रहा है, तो तू 3 महीने का जो भी ब्याज बनता है वो काट के और मुझे नेट पेमेंट दे दे, ताकि तेरे को 3 महीने बाद पूरे के पूरे कितने मिल जाएंगे? 20,000 मिल जाएंगे। तो मेरे दोस्त ने क्या बोला? कितने रुपए दे रहा हो? कितने रुपए दे रहा है? कितने रुपए दे रहा है वो मुझे? वो मुझे दे रहा है 19,250। और कितना पैसा कम दे रहा है? 750। ये 750 एक तरह से क्या, किस चीज का उसने मेरा पैसा काटा? ब्याज का, इंटरेस्ट का। किसका काटा? कमॉन, इंटरेस्ट का, ब्याज का काटा। 3 महीने का जो ब्याज होता है उसने अगले ने पहले ही कट करके मेरे को नेट पेमेंट दे दिया। अब बताओ 3 महीने के बाद क्या होगा? अब मेरे को तो पैसा मिल गया, मैं तो अभी एंट्री सिखा दूंगा क्या करनी है। मेरे को कितना पैसा मिला? 19,250। कितना पैसा कट गया मेरा? 750। वो मेरा हो गया खर्चा, वो मेरे चार्जेस हो गए, खर्चा हो गया। किसका खर्चा हो गया? वो इंटरेस्ट का, ब्याज का खर्चा लगा है वो मेरा। और मेरा चेक इन हैंड कितना चला गया? चेक इन हैंड कितने रुपए प्रॉपर्टी थी मेरी? 20,000 की। तो मतलब 20,000 का चेक गया, कितना कैश आया, कितना पैसा आया बैंक में? 19,250। और कितने रुपए कट गए? 750। एंट्री तो मैं कर दूंगा। अब ये बताओ 3 महीने बाद 15 जून को कौन किसके पास जाएगा पैसे मांगने के लिए? मेरा दोस्त कहां जाएगा? किसके बैंक के पास? मेरा दोस्त जाएगा खुद के बैंक के पास। खुद के बैंक को वो चेक देगा, उसका बैंक जाएगा राज के बैंक के पास, और राज के बैंक से पैसे लेके मेरे दोस्त के बैंक में पैसे आ जाएंगे। नहीं आया तो क्या होगा वो बात की बात है, पर पहले तो अपन हैप्पी एंडिंग देख रहे हैं कि सब कुछ सही रहा तो क्या है कि नहीं? सब कुछ सही रहा तो क्या होगा भाई? मेरा दोस्त जाएगा खुद के बैंक के पास और ये चेक कहां लेके जाएगा? राज के बैंक के पास, और राज का बैंक मेरे दोस्त के बैंक को पैसा दे देगा, काम खत्म हो जाएगा। पर 3 महीने बाद राज के पास जाएगा, मेरा दोस्त जाएगा, वो वो जाने, उनका काम जाने। मेरे को 3 महीने बाद क्या हो रहा है उससे मतलब हाल फिलहाल नहीं है। मेरे को तो आज क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब है। तो बताओ आज क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ बताओ? सबसे पहले क्या हुआ? आज मुझे चेक मिला। कितनी तारीख का मिला? 3 महीने बाद का। तो मैंने एक बार के लिए क्या एंट्री कर दी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज। अब ये चेक इन हैंड में कहां लेके गया? मेरे दोस्त के पास। रियलिटी में मेरा दोस्त जो है ना वो है बैंक। कौन है? कमॉन, बैंक। मैं बैंक के पास गया, मैंने उनको बोला ये चेक रख लो और मुझे दे दो मेरा पैसा। बैंक ने बोला तेरा दिमाग खराब है क्या? 3 महीने बाद का चेक है, पैसे लेने आ जाएगा, नहीं देंगे पैसा। अब मैंने बोला बैंक तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता नहीं है डिस्काउंटिंग होती है। तो बैंक ने बोला सिखा दे। तो मैंने बोला बैंक ये पैसे पकड़, ये चेक पकड़, 3 महीने बाद तेरा हो जाएगा ये चेक, तेरा ही ये चेक मैं तेरे नाम करता हूं, तू तो मुझे 3 महीने पहले आज एक तरह से लोन दे दे। चेक गिरवी रख ले और क्या दे दे इसके बदले में? लोन दे दे। तो बैंक ने बोला चलो ठीक है। तो 19,250 मुझे बैंक ने दे दिए, 750 रुपए बैंक ने मेरे काट लिए, और मेरे 20,000 रुपए का चेक इन हैंड बाहर चला गया। और 3 महीने बाद मेरा बैंक रात से कितने रुपए ले लेगा? 20,000 रुपए ले लेगा। कितने रुपए कमा लिए मेरे बैंक ने? 750 रुपए ब्याज के कमा लिए, और मेरे किसके लग गए? 750 ब्याज के लग गए। समझ में आया? मेरे लिए 750 एक्सपेंस है, बैंक के लिए 750 इनकम है। दोनों अलग अलग पार्टी है, ठीक है? ओके। तो अब देखो क्या होगा, प्लीज चेक करना, प्लीज चेक करना। एंट्री लिखना मत, क्योंकि ये एंट्री का कुछ पोर्शन जाएगा अभी अंदर, तो लिखना मत, पहले समझना। तो 15 मार्च को चेक मिला, तब मैंने चेक इन हैंड को डेबिट किया था। चेक इन हैंड मैंने किसको दे दिया? बैंक को। और इस चेक इन हैंड के बदले में मैंने बैंक से एक तरह से क्या ले लिया? लोन ले लिया। एक तरह से क्या ले लिया? लोन ले लिया। 3 महीने बाद मिलेंगे बैंक को, 3 महीने पहले बैंक ने मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया। तो बैंक ने मुझे कितने रुपए दिए होंगे और कितने कट करे होंगे? कितने रुपए दिए होंगे, कितने रुपए कट किए होंगे? कट किए 750, और दिए कितने? 19,250। अब बैंक मुझे कैश देने आएगी या मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगी? मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगी, इसलिए बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो पैसा कटा ना 750, वैसे तो ये इंटरेस्ट का खर्चा है, पर इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? कमॉन,
डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि एक तरह से अपन ने चेक टाइम से पहले पैसा लिया है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कौन? डिस्काउंटिंग। इसलिए इस चार्जेस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। पर ये है किस चीज का पैसा? ब्याज का। किसका पैसा? कौन? ब्याज का है ये इंटरेस्ट। बैंक ने एक तरह से 3 महीने का इंटरेस्ट ले लिया मेरे से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एंट्री होगी। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना प्लीज। इस एंट्री में से मैं कौन सा पोर्शन ऊपर कैश बुक में लिख लूंगा? कौन सा पोर्शन चेक कैश बुक में लिख लूंगा? भाई तू क्या करता है? थोड़ा ढंग का खाया पिया कर, तो कमजोरी आ रही है तेरे दिमाग में। ऊपर कैश बुक में मैं डिस्काउंटिंग वाला कैसे लिखूंगा भाई? क्या लिखूंगा कैश बुक में ऊपर? बैंक वाला पोर्शन। क्या लिखूंगा मोहन? बैंक वाला पोर्शन। डिस्काउंटिंग वाला नहीं। कौन सा लिखूंगा? बैंक वाला पोर्शन। बैंक कितना डेबिट हो रहा है? 19,250। तो अब लिखना मत प्लीज। तो अब मैं जाऊंगा डेबिट साइड में और लिखूंगा 2 चेक इन हैंड। कितना आ रहा है बैंक में? कितना आ रहा है बैंक में? बस। और बाकी जो पोर्शन ये रहा है ना, ये बाकी पोर्शन लिख दूंगा मैं नीचे वर्किंग नोट। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया ना? वापस सुनो। सबसे पहले चेक मिला, पर पीडीसी है, पोस्ट डेटेड चेक है, तो बैंक में जमा हो नहीं सकता। तो पहली एंट्री क्या कर दी? चेक मिलने के टाइम पे क्या एंट्री कर दी? चेक मिलने पे क्या एंट्री कर दी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज। चेक इन हैंड डेबिट कर दिया, असेट बढ़ गया। राज क्रेडिट कर दिया, क्योंकि राज मेरा असेट था, आज कम हो गया इसलिए क्रेडिट कर दिया। ये क्लियर हो गई। ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में क्यों आई? क्योंकि सर ना तो ये कैश का ट्रांजेक्शन है, ना ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, ना ये क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, ना ये परचेज रिटर्न है, ना ये सेल रिटर्न है। तो कहाँ आएगी बेचारी ये एंट्री? कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर में। इसलिए मैंने उसका लिख दिया कौन? जर्नल प्रॉपर में। आगे देखो। अब ये चेक से पेमेंट में वैलिडली कब निकाल सकता था? 15 जून को। पर मेरे को 3 महीने इंतजार नहीं करना चाहता था मैं, तो मैं गया बैंक के पास और बैंक को बोला ये चेक इन हैंड रख लो, और मुझे तो एक तरह से आप ये चेक इन हैंड गिरवी रखेगा दे दो, मुझे लोन दे दो, मेरे बैंक में पैसे डाल दो। तो बैंक वालों ने मेरे बैंक में कितने रुपए डाले? बैंक वालों ने मेरे खाते में कितने रुपए डाले? कितने रुपए डाले? 19,250। सर ये कैसे आया ये बताओ। 20,000 का चेक था, क्वेश्चन में पढ़ो कितने रुपए चार्जेस से काट लिए? 750। तो उन्होंने कितने रुपए मेरे को दिए होंगे? 19,250। बैंक वालों ने मेरा कितना पैसा काट लिया? 750। वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और मेरे कितने रुपए का असेट कम हो गया? कितने रुपए का चेक कम हो गया? 20,000। आया या अब भी नहीं आया? अब भी नहीं आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, जितना पैसा कट गया वो मेरा खर्चा हो गया। डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 750 और टू चेक इन हैंड 20,000। क्लियर? पक्का श्योर? सर हम दोनों की नेट एंट्री कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते हो आप, नेट एंट्री कर सकते हो आप। बट समझ में ढंग से आए इसलिए मैंने दो अलग अलग एंट्री आपको करके समझाया कि पहले तो मेरे को चेक मिला, फिर ये चेक मैं कहां लेके गया? बैंक के पास लेके गया और बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। बैंक के पास चेक गिरवी रख के उनसे पैसे एडवांस में लेकर आ गया। समझ में आया? पर कोई भी बैंक हो चाहे कोई भी इंसान हो पूरे पैसे देगा नहीं भाई, वो भी तो अपना फायदा देखेगा। बैंक बिजनेस करने बैठी है, चैरिटी करने बैठी नहीं है। पूरे 20,000 रुपए के बदले में 20,000 तो मिलने वाले नहीं है। तो बैंक ने कितने रुपए दिए? 9,250 दिए, 750 रुपीज काट लिए। क्लियर? पक्का श्योर? अब बैंक को 3 महीने बाद कितने मिलेंगे? पूरे के पूरे 20,000। पूरे के पूरे 20,000, 20,000। और बैंक ने कितने रुपए कमा लेगी भाई? 750 रुपए बैंक की कमाई हो जाएगी। तो बैंक भी खुश, अपन भी खुश, अपने को 3 महीने पहले पैसा मिल गया, बैंक की कमाई हो गई, सबका पर्पस सॉल्व। क्लियर? पक्का श्योर? श्योर है ना एकदम? अच्छा एक बात बता देता हूं, अगर 3 महीने बाद राज ने बैंक को पैसा नहीं दिया, 3 महीने बाद बैंक जाएगी राज के पास, राज पैसे दे देगा बैंक को, कहानी खत्म हो जाएगी। पर अगर 3 महीने के बाद में राज ने बैंक को अगर पैसा नहीं दिया, तो बैंक हमारे अकाउंट से वापस से कितने पैसे काट लेगी? पूरे के पूरे 20,000। और हम किससे पैसे वापस मांगेंगे? राज से। उस दिन क्या एंट्री होगी देखना, हम राज को वापस बनाएंगे अपना डेटर। कितने रुपए से बनाएंगे डेटर? 20,000 से।
और बैंक ने मेरे खाते से कितने काट लेगी? पूरे 20,000। बैंक को कोई मतलब नहीं है 20,000 कौन दे रहा है। बैंक को राज दे देगा, काम खत्म। राज नहीं देगा तो हमें 20,000 देने पड़ेंगे, अगर राज नहीं दे रहा है तो। क्योंकि बैंक तो कितने रुपए लेगी? 20,000। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? राज ने दे दिया तो मुझे कोई एंट्री करनी है क्या? अगर 3 महीने बाद राज ने बैंक को पैसा दे दिया, मुझे कोई एंट्री करनी है क्या? नहीं। 3 महीने बाद अगर राज ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक फिर किसके अकाउंट से पैसे काटेगी? हमारे अकाउंट से पैसे काटेगी। कितने रुपए काटेगी? पूरे के पूरे 20,000। अब ये मत बोल देना सर हमको दिए तो बैंक ने 19,250 थे तो पूरे 20 कैसे काट रही है? तो बैंक 750 कमाई के नहीं काटेगी क्या? बैंक सेवा करने नहीं बैठी आपके। सर वो तो राहत देता, बैंक को हमसे क्या मतलब? राहत नहीं दी तो तुमसे मतलब बैंक को। बैंक तुम्हारी गारंटी पे रात से पैसे लेने गई थी, तुमने गारंटी दी थी चेक इन हैंड एंडोर्स करके। अगर बैंक को पैसे रात से नहीं मिले तो बैंक किसके खाते से पैसे काटेगी? हमारे खाते से पैसे काटेगी। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। और अब हम ये पैसा वापस रात से मांगेंगे तो हम राज को वापस से हमारा क्या बना देंगे? डेटर या फिर असेट। समझ में आया? पर ये हाल फिलहाल कहानी में नहीं है, पिक्चर में। ये तो बात की बात है जब झगड़ा होगा। अगर अगर सब कुछ सही होता है तब हमें कुछ करना है। सब कुछ सही होता है तब हमें कुछ करना है। 3 महीने बाद अगर राज बैंक को पैसा दे देगा तो हमें कुछ करना है? नहीं। 3 महीने बाद अगर राज बैंक को पैसा नहीं देगा तो फिर बैंक गुस्से में आके हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा और हम गुस्से में आके वापस से राज को हमारे बुक्स में क्या बना लेंगे? डेटर। क्या बना लेंगे? डेटर। हम वापस से राज को डेबिट कर देंगे और बैंक के पैसे कट गए इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कब होगा ये? कब होगा ये? अगर रात ने 3 महीने बाद पैसे नहीं दिए तो अभी तो मुझे एंट्री नहीं करनी। समझ में आ गया? तो अब सुनो मेरी बात। अब ये बैंक वाला पोर्शन तो मैं अंदर लिख के आ गया तो मैं यहां से हटा रहा हूं। तो आप भी सिर्फ ये वाली 2 एंट्री लिख लो प्लीज, फटाफट से लिखो। बैंक वाला पोर्शन मत लिखना यहाँ पे क्योंकि वो तो ऊपर कैश बुक में आएगा। और चेक इन हैंड को भी भाई फिर सही करना है। इसको कितना आएगा यहाँ पे? 750 ही आएगा। ऐसे थोड़ा ना होगा डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट 750, चेक इन हैंड 20,000 होगा। लिखा आपने? ये एंट्री लिख लो वर्किंग नोट में प्लीज। ये लिखा आपने? ये लिखा? पक्का श्योर? टू चेक इन हैंड लिख लिया? तो चेक मिलने की एंट्री नहीं होगी, पर चेक जब डिस्काउंट करा पैसा मिला तो वो वाली एंट्री मैंने कैश बुक में कर दी। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। मस्त है ये पॉइंट, देखना आपको आता है ऑलरेडी। प्लीज चेक द पॉइंट। रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंक्ड, अलाउड डिस्काउंट 200। बताना जरा दीपक से मैं कितने पैसे मांगता था? दीपक से मैं कितने पैसे मतलब कितने रुपए मांगता था? 5,200। उसने मुझे चेक कितने का दिया? 5,000। मैंने उसे डिस्काउंट कितने का दिया? 200। क्या चेक मैंने सेम डेट पे बैंक में डाल दिया? कैसे पता? सर खुद कह रहा है नॉट बैंक्ड, मतलब 18 मार्च को मैंने ये चेक बैंक में जमा नहीं करवाया। एक बार मुझे 18 मार्च को क्या एंट्री होगी वो एंट्री करवा दो ना। अब सर चेक मिला है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप भी लिखो वर्किंग नोट में, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। हमने उसे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200। और 2 क्या नाम है? दीपक। याद आ गई क्या? क्या हो गया? किसकी याद आ रही है भाई? भाई सही तो है ना तू? चेक इन एंड अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट अलाउड 200 टू दीपक 5,200। क्या ये एंट्री ऊपर कैश बुक में रिकॉर्ड होगी क्या? नहीं, क्योंकि इस एंट्री में ना कैश है और ना ही बैंक है। ना तो ये परचेज है, ना ये सेल है, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न। तो कहां रिकॉर्ड होगा ये? जर्नल प्रॉपर। कमॉन जर्नल प्रॉपर। आईएससी बुक में आप सही कह रहे हो मैम, चेक इन हैंड को कैश मानते हैं। आरबीएससी बोर्ड में भी चेक इन हैंड को कैश मानते हैं, पर अपने सीबीएसई बोर्ड में चेक इन हैंड को चेक इन हैंड मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको चेक इन हैंड मिला, आप चेक इन हैंड एक बार डेबिट कर रहे हो, फिर आप जब चेक इन हैंड को बैंक में डाल रहे हो तब क्रेडिट कर रहे हो, तो है तो डमी एंट्री।
तो ये वो बोलते हैं आईसीएससी बोर्ड वाले और आरबीएससी बोर्ड वाले, वो कहते हैं चेक इन हैंड को कैश मान लो। क्या मान लो? कैश। आपका गलत हो जाएगा मैम आंसर, आप तो सीबीएसई बोर्ड में हो ना, दूसरे बोर्ड के हिसाब से कर रहे हो तो आप चेक इन हैंड को कैश लिखोगे मैम, और अगर कैश लिखोगे तो अंदर आएगा फिर वो। उसके लिए पहले जमा तो कराना पड़ेगा ना, अभी जमा कराने दे। नॉर्मल जो डिस्काउंट की एंट्री होती है वही होती है, क्योंकि एक बार कैश डेबिट हुआ चेक आने पे आईसीआईसी बोर्ड के हिसाब से, फिर जमा करवाने पे कैश क्रेडिट हुआ, तो अल्टीमेटली डेबिट क्या हुआ? बैंक और डेटर, तो डिसऑनर पे क्या होगा? डेटर टू बैंक। चलो अभी लिखा आपने ये, अब मेरे को बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ। 20 मार्च को क्या हो रहा है चेक करो। जो दीपक से चेक मिला था वो बैंक में हमने जमा करवा दिया, तो बताओ इस दिन क्या एंट्री होगी? अब क्या एंट्री होगी? बोल नहीं रहे आप लोग, क्या हो गया? जब ये चेक जमा करवाया ये बैंक में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अब ये तो आएगा अंदर या ये भी बाहर ही आएगा? ये तो कैश बुक के अंदर आएगा, डेबिट साइड पे लिखते हैं टू चेक इन हैंड। ट्वेंटी मार्च। अच्छा बैंक में कितने पैसे आएंगे? जितने का चेक होगा। चेक कितने का था? 5000 का, तो 5000 रुपीज बैंक कॉलम में लिख दिया मैंने। आई होप समझ में आ रहा है आपको। आगे चेक करो प्लीज फटाफट से। पेड टू चंद्रा बाय चेक 2500 और रिसीव डिस्काउंट 100। तो वैसे बताना एक बार पूरी एंट्री क्या होगी। चंद्रा को कितने पैसे दिए मैंने? सर चेक तो मैंने 2500 का दिया, पर चंद्रा मुझसे इसका मतलब मांगता होगा 2600। उसको मैंने चेक इशू किया तो टू बैंक 2500, और जितना मुझे डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? कम ऑन 100। अब आप मुझे बताओ इस एंट्री में से कौन सा पोर्शन मेरे कैश बुक में आएगा? बैंक वाला। और ये डिस्काउंट छोड़ा कहाँ आएगा? वर्किंग नोट में, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, वहां लिख के आओ फटाफट, जर्नल प्रॉपर में एंट्री करो। हाँ सर आपको क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर क्वेश्चन पूछो। तो फिर तो सर बात ही खत्म, फिर तो डायरेक्टली बैंक को डेबिट करेंगे। भाई बोल रहा है कि सर अगर वो 18 मार्च को चेक मिल जाता और 18 मार्च को हमने बैंक में जमा करवा दिया होता तो फिर हम चेक इन हैंड को पिक्चर में लाते ही नहीं, हम फिर डायरेक्टली बैंक को ही डेबिट कर देते। दो एंट्री दी हुई है तो दो एंट्री हम करते नहीं ना सर। हम एक साथ नेट एंट्री में क्या कर देते? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दीपक कर देते। और आप चाहो तो दो एंट्री कर सकते हो, बट उसका नेट इफेक्ट जीरो आप डाल सकते हो, क्योंकि सेम डेट की एंट्री है। अब यहाँ पे दो अलग अलग डेट थी, इसलिए मुझे दोनों अलग अलग एंट्री करनी पड़ी। समझ में आ गया? 22 मार्च को लिखो आप यहाँ पे, केवल डिस्काउंट रिसीव्ड वाला पोर्शन लिखना, चंद्रा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड? हमने चेक कितने का इशू किया? चेक कितने का इशू किया? 2500। तो वो वाला पोर्शन का रिकॉर्ड होगा कैश बुक में किस तरफ? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम बाय चंद्रा। समझ में आ गया? जो ये बैंक वाला पोर्शन था ना, ये तो मैंने लिखा कैश बुक के अंदर, देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैंक में। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड वाली एंट्री थी, ये वाला पोर्शन था, वो मैंने नीचे वर्किंग नोट में लिख दिया। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। 25 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री बोलो, बोलो। ड्रॉइंग या कैश? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ड्रॉइंग। लिखो फटाफट से, बाय ड्रॉइंग। बैंक कॉलम में 1000। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? क्रेडिट सेल है, तो क्या ये कैश बुक में आएगा? नहीं आएगा, तो उसको कहां बताना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर में मत लिख देना इसको, ये जर्नल प्रॉपर में नहीं आता, इसका अलग से बनेगा वर्किंग नोट। डेट डालोगे आप अलग से इसकी, 28 मार्च। और आप यहां लिखोगे कि दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन,
देयरफॉर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन लिख लो, या दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिख लो. और ये कहां रिकॉर्ड होगा? इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. हाँ हाँ, इतना इतना बता दोगे तो भी चल जाएगा भैया. यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा भाई, ये कैश का ट्रांजेक्शन नहीं, ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है. अब आपको जैसा लैंग्वेज लिखना लिख सकते हो आप. और ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक में. ये अपने को पता है. आगे चलते हैं. ये लिखा आपने, फटाफट से इसको पैक करवा दो. परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर 20,000, तो ये भी सेम टू सेम क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा. इसके लिए भी आप सेम वर्किंग नोट लिख लेना. आगे चलते हैं. क्या कह रहा है? ये बोल रहा है अशोक से चेक मिला 5,000 का, हमने बैंक में जमा भी करवा दिया. भाई आपका पॉइंट आ गया. देखो, चेक मिला अशोक से और हमने बैंक में इसको जमा भी करवा दिया, और हमने उसको अशोक को कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 200 का. तो पहले बताओ पूरी एंट्री क्या होगी? सारे बच्चे बोलो क्या एंट्री होगी? चेक मिला, जमा करवा दिया बैंक में, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. आगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अशोक. बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 5,000. डिस्काउंट कितना? 200. अशोक कितना? 5,200. बट सुनो सुनो सुनो, हमारे कैश बुक में सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 वाला पोर्शन रिकॉर्ड होएगा. तो डेबिट साइड पे आए आप, आपने लिखा टू अशोक, बैंक कॉलम में लिखा 5,000, 31 मार्च डाली आपने यहाँ पे डेट में. और जो डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री है ना, डिस्काउंट अलाउड टू अशोक, ये कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर. लिखा आपने, ये समझो ध्यान से. बैंक वाले कॉलम में सिर्फ बैंक वाला पोर्शन रिकॉर्ड होगा, डिस्काउंट वाला पोर्शन का रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में. तो डिस्काउंट अलाउड टू अशोक में लिख के आ रहा हूं जर्नल प्रॉपर में. आई होप समझ में आया होगा. जो कैश और बैंक वाला पोर्शन है वो तो आपको अंदर लिखना है, और जो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट वाला पोर्शन है वो जर्नल प्रॉपर में लिखना है. क्रेडिट सेल है उसके लिए अलग वर्किंग नोट बनाना है, क्रेडिट परचेज उसके लिए अलग वर्किंग नोट बनाना है. ठीक है, बातचीत क्लियर? टोटल लगवा दो फटाफट से. किसी ने लगाई टोटल? डेबिट साइड की टोटल लगवाइए. कैश कितनी आ रही है? 37,000. तो 37,000 कैश मेरे पास में था या आया था, उसमें से कितना खर्च हो गया? 11,720. तो बताओ कितना बच रहा है? कितना बच रहा है बताओ, कमोन. हाँ कितना बच रहा है? करो फटाफट. 37,000 माइनस 11,720. चेक कर लो सारे, यही आ रहा है. बैंक का बताओ टोटल कितना आ रहा है डेबिट साइड पे? बैंक का टोटल डेबिट साइड पे कितना आ रहा है? 39,250. उसमें से कितने चले गए भैया? 5,500 माइनस करो, कितना बच रहा है बताओ? 30. बोलो. बैंक का सही है ना? कैश का कितना दिया हुआ है? 25,500. 25,500 कैसे आएगा भाई? ये देखना लिखा हुआ है 6,720. अबे भाई, इसने फिर इसको ये पिक किया है कि ये ओवरऑल ट्रांजेक्शन का अमाउंट है. 6,720 की परचेज है, डिस्काउंट अलाउड है 220 का, और कैश पेड है 6,500. पर ये तो गलत है. ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि भाई कैश कितना है 6,720, और डिस्काउंट अलाउड कितना है कमॉन 220. इस हिसाब से परचेज कितने की हुई? ओवरऑल 6,940. पर इसने इसको यहाँ पे क्या इंटरप्रेट किया कि 6,720 की परचेज है और कैश पेड कितना है
6,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, वो तो 220 ही है। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है भाई। अब वो आपको अपनी स्कूल में पूछना पड़ेगा कि इसको कैसे इंटरप्रिट करना है, पर आपके स्कूल में तो ये सिखाएंगे कि यही करना है। अब इसको बुक के हिसाब से कर लो सही, बाकी होना यही चाहिए जो अपन ने किया है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।